Good afternoon, dear students. I am Pawar sir. Today, I hope you are studying well at home as you are also taking your lesson online with good care to assist you to prepare at home and giving assignment regularly, and it has been checked by us regularly. Today, I would like to request your parents to cooperate with the management and pay the fees so that we can get our salary. Please cooperate. Today, we are going to learn history standard 8 and lesson name is social and religious reform, lesson number 5th. Yesterday one video is completed. Today new point start. Today's point name is era of religious and social reforms. अब सोशल रिफॉर्म्स, समाज सुधार, इनके बारे में हम पढ़ने वाले. पेज नंबर देखो 21, यहाँ पे देखो 21, ये पेज नंबर 2. यहाँ पे देखो पिक्चर दिखाई दे रहा है राजा राम मोहन राय. 21. फर्स्ट ऑफ ऑल टुडेज डेट एंड स्टैंडर्ड 8 डेट 5 अक्टूबर 2020. सब्जेक्ट हिस्ट्री. Okay. And fifth lesson name is social and religious. Social and religious reforms. जो समाज सुधारक होते, धार्मिक और सामाजिक सुधारना करने वाले जो लोग होते हैं उनको कहते हैं सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म. कि किसी के रिलीजन में डेवलपमेंट करना और सोशल में भी डेवलपमेंट करते हैं, उसमें सुधार करते हैं, रिफॉर्म्स करते हैं. ओके, तो उन लोगों के बारे में हम पढ़ने वाले. फर्स्ट है वीरा ऑफ religious and social reforms. Look at the textbook and listen carefully. First point name is Brahmo Samaj. Okay, Brahmo Samaj, important point. Brahmo Samaj. ब्राह्मो समाज, अब इसके बारे में पढ़ेंगे. ब्राह्मो समाज का एस्टेब्लिश कब हुआ, किसने स्टार्ट किया. तो ब्राह्मो समाज राजा राम मोहन राय ने स्टार्ट किया था. ओके, इन 1828 राजा राम मोहन राय एस्टेब्लिश द ब्राह्मो समाज. तो इसकी एस्टेब्लिश कब हुई थी, 1828. किसने की थी, राजा राम मोहन राय. ब्राह्मो समाज की एस्टेब्लिश राजा राम मोहन राय ने की थी. ये फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, वन वर्ड के लिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन के लिए, ओके, ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको आ सकता है, या 2 मार्क्स के लिए भी आ सकता है. राइट द ब्राह्मो समाज. ओके, या शॉर्ट नोट्स ब्राह्मो समाज ऐसे भी पूछ सकते हैं. द ब्राह्मो समाज इन द बंगाल. और ये कहाँ पर था, बंगाल में. जैसे कि हमारा महाराष्ट्र से बंगाल में इसकी स्टैब्लिश की थी. किसने की थी, तो राजा राम मोहन राय ने इसकी स्टैब्लिश की थी, ये याद रखो. He had the studies many language and religious. तो उन्होंने जो स्टडी की थी वो बहुत सारे लैंग्वेज की उन्होंने स्टडी की थी, बहुत सारे रिलीजियस की उन्होंने स्टडी की थी, बहुत सारे धर्म की उन्होंने स्टडी की थी. ओके, लैंग्वेज और रिलीजियस की उन्होंने स्टडी की थी इसके पहले, तभी उन्होंने जाकर ब्राह्मो समाज इसकी स्टैब्लिश की. थ्रू इट इज द आइडियोलॉजी ऑफ द अद्वैता philosophy was developed. Monotheism, गॉड. मोनोथेइज्म मतलब क्या कि गॉड नहीं है, गॉड एक ही है. सॉरी, जो मोनोथेइज्म इसका मतलब क्या है कि गॉड एक ही है. हम जो अलग अलग गॉड मानते हैं, किसी रिलीजन में वो उसका गॉड होता है, उसका अलग गॉड होता है. सब रिलीजियस में अलग अलग गॉड को हम उसके नाम से माने जाते हैं, उसको पूजते हैं. ओके, उसकी आरती करते हैं, उसकी हम प्रेयर करते हैं, समझो, ऐसा करते हैं. तो उनका कहना था कि
ये सब गॉड अलग अलग नहीं है, गॉड ये सबके लिए एक ही है, मगर उसको हम अलग अलग तरीके से उसे मानते हैं, बस डिफरेंस इतना है। कास्ट एंड क्लास इक्वेलिटी, और कास्ट भी नहीं अलग, ये कास्ट मानने की कोई जरूरत नहीं है, कास्ट भी ये किसने बनाई है, इंग्रज लोगों ने बना दी है, तो कास्ट कोई नहीं है, हम सब एक ही है। एंड क्लास इक्वेलिटी, प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रिचुअल एंड द फॉलोइंग द वे ऑफ प्रेयर वेयर द प्रिंसिपल ऑफ ब्राह्मो समाज, ये ब्राह्मो समाज के सब प्रिंसिपल हैं। ही अपोज सती प्रैक्टिस, अब देखो एक सती प्रैक्टिस ये एक बहुत ओल्ड एक प्रथा थी। तो सती प्रथा मतलब कैसे कि अगर किसी का हस्बैंड एक्सपायर हो गया और उसके साथ उसकी चिता के ऊपर उसके वाइफ को भी उसके साथ चिता के ऊपर जला देते थे, जिंदा कोई, तो उसको सती प्रथा कहते थे। अगर उसका हस्बैंड एक्सपायर हो गया तो उसकी बीवी को जीने का कोई अधिकार नहीं, तो फिर उसको क्या करते थे, लोग उठाते थे और उसके साथ उसकी चिता के ऊपर उसको भी जला देते थे। तो ये एक सती प्रथा थी। तो इसको बंद करने का काम, इसको बैन करने का काम भी किसने किया था, किसने ये बताया था, ये गवर्नर जनरल था उस समय, बेंटिंग, लॉर्ड बेंटिंग करके, उस पीरियड में 1828 के पीरियड में। तो राजा राम मोहन राय ने उन्हें बताया था कि ये क्या होना, इसमें राजा राम मोहन राय का मेन रोल था। और बेंटिंग ने भी वो एक एक्ट उसका बनाया था कि वो सती जो प्रथा थी उसको बैन करने का काम किया था, कि उसको बंद करने का काम किया था। तो इतना बड़ा काम ये राजा राम मोहन राय ने किया था, क्योंकि जब उसका भाई, उसने खुद से देखा था, जब उसका भाई एक्सपायर हो गया था, राजा राम मोहन राय का भाई एक्सपायर होने के बाद उसकी जो भाभी थी, उसकी भाभी को भी उसके भाई के साथ, उसकी भाभी जिंदा थी मगर उसके भाई एक्सपायर हो गए थे, मर गए थे, और उसको चिता के ऊपर जला रहे थे। तो जब उसको चिता के ऊपर जला रहे थे तब उसकी भाभी को उसके भाई के साथ भी जला रहे थे, लोग उठा कर ले जा रहे थे, और वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, मुझे नहीं जलना है, मुझे नहीं मरना है, मुझे जीना है, ऐसा बोल के वो चिल्ला रही थी। मगर लोगों ने नहीं सुना था, क्योंकि उस समय वो सती की प्रथा थी, और उठा के लोगों ने उसको भी उसके साथ जलाया। तो उस चीज से उसे राजा राम मोहन राय को बहुत ही बुरा लगा था। तो उस दिन से उन्होंने सोच लिया था कि ये जो प्रथा है मैं बंद करके ही रहूंगा। तो उन्होंने उन्होंने कुछ ये बातें लॉर्ड बेंटिंग को बताई थी। लॉर्ड बेंटिंग को कहा था कि ये बातें आपको ये करना, ये सोशल में डेवलपमेंट करने के लिए बहुत अच्छी बात है। और बेंटिंग ने भी उसको एक्सेप्ट किया था और उसका एक रूल बना, एक्ट बना दिया था, सती की प्रथा बैन कर दी, बंद कर दी थी। उसके बाद देखो चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज क्या होता था कि 14 या 10 साल की लड़की होती थी और उसके हस्बैंड होते थे 60 ईयर के, 60, 70, 50 से आबो होते थे। ओके, और ये बच्ची जो लड़की थी वो क्या होती थी, 10 ईयर 12 ईयर की होती थी। और चाइल्ड मैरिज, तो वैसी चाइल्ड बच्चे से उनकी शादी कर देते थे, क्योंकि वो बड़े बड़े जमींदार होते थे, फिर उनकी बहुत सारी शादियाँ होती थी, फिर ऐसे छोटी छोटी बच्ची के साथ भी उनकी शादी हो जाती थी। फिर वो क्या करता था, 100 ईयर तक वो जल्दी से मर जाता था, और फिर ये जो लड़की है फिर ये ऐसे ही विधवा हो जाती थी। ओके, फिर और ऐसा होने के बाद इसको रीमैरिज, विडो रीमैरिज ये फिर से नहीं कर सकती थी, रीमैरिज नहीं कर सकती, ये एक प्रथा थी हमारे इंडिया में। वो फिर से शादी नहीं कर पाएगी, उसके हस्बैंड मर गए, और उसके हस्बैंड तो ऑलरेडी ओल्ड होते थे, ओके, बूढ़े होते थे, और वो तो जल्दी से मर जाते थे, और ये तो बच्ची रहती थी 10 ईयर 12 ईयर की। तो ये एक प्रथा थी, ये बंद करने का काम किया था। पर्दा सिस्टम, जो पर्दा सिस्टम थी उसको बंद करने का काम किया था, जो घर में किसी को उसका मुंह नहीं दिखने देने का, घर से बाहर नहीं निकलने देने का, घर के अंदर ही रहने का, ओके, इसको पर्दा सिस्टम कहते थे। और औरत तो घर से बाहर ही नहीं निकलेगी, मुंह भी नहीं दिखाएगी, तो वो जीना कैसा जी सकेगी। तो ऐसी एक सिस्टम थी, उसको भी बंद करने का काम किया था। ही प्रोमोटेड विडो रीमैरिज, और उसके बाद विडो रीमैरिज का एक एक्ट बनाया था। विडो रीमैरिज मतलब क्या कि जिसके हस्बैंड एक्सपायर हो गए तो अब सती की प्रथा तो उन्होंने बंद कर दी थी, मगर अब उसके हस्बैंड एक्सपायर हो गए, फिर उस औरत को क्या करने का, तो उसको रीमैरिज नहीं करने देते थे लोग फिर से। तो वो एक एक्ट बनाया था कि वो फिर से रीमैरिज कर सकती है।
तो आप कर सकती हैं, मगर वो पहले नहीं कर सकती थी उस समय। तो वैसा वहाँ पर एक रीमैरिज और विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ था लॉर्ड बेंटिंग के पीरियड में। ओके, ये भी याद रखो, ये होता है विडो रीमैरिज। एंड फीमेल एजुकेशन, और फीमेल को भी एजुकेशन में देखो, सबसे पहले जो टीचर थे हमारे कौन से थे, सावित्रीबाई फुले। महात्मा फुले ने उनको कोऑपरेट किया था, उन्होंने हस्बैंड ने। जब वो टीचर बनने के लिए गई थी, जब वो पढ़ाती थी बच्चों को, पढ़ाने के बाद लोग क्या करते थे, उसके ऊपर पत्थर फेंकते थे। ओके, जो गंदा कुछ गटार का वाटर उठा के उनके ऊपर फेंक देते थे रास्ते में जब वो जाती थी। इतने सारे उन्हें प्रॉब्लम झेलने पड़े थे, क्योंकि उस समय सिचुएशन ऐसी थी कि औरत को बाहर ही नहीं निकलने देते थे, और वो जाकर पढ़ा रही है तो उन्हें वो बहुत ही बुरा लगता था, ये क्यों पढ़ा रही है, क्यों वो समाज को गंदा कर रही है, सोसाइटी में क्यों गंदगी फैला रही है, ऐसे उन लोगों को लगता था। इसलिए उस समय मगर उन्होंने अपना क्या किया था, अपना एजुकेशन स्टॉप नहीं होने दिया था, उन्होंने कंटिन्यूसली वो चलने दिया था, लोगों को पढ़ाई का काम किया था और फीमेल को भी आगे लाया था। ही फाउंडेड हिंदू कॉलेज इन कोलकाता, और उसी पीरियड में एक कॉलेज को भी फाउंडेड हुआ था लोगों को पढ़ाई करने के लिए, बच्चों को, गर्ल्स को। ही क्रिएटेड द पब्लिक अवेयरनेस थ्रू द न्यूज़पेपर संवाद कौमुदी। तो ये एक न्यूज़पेपर इसका था, ये संवाद कौमुदी, ये राजा राम मोहन राय का ये एक न्यूज़पेपर था, उसका नाम था संवाद कौमुदी। ओके, तो ये राजा राम मोहन राय के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है। डू यू अंडरस्टैंड? ब्राह्मण समाज के बारे में। नाउ स्टॉप लेक्चर, वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।